Hello students, welcome to our channel Platform of Geography. सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्लास में वैसे तो ये टॉपिक करा दिया था मृदा परीक्षण, पर उस टाइम पे ना मैक्सिमम बच्चे कॉलेज में अवेलेबल नहीं थे, मीन्स कॉलेज नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्लास में नहीं थे बच्चे। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो आज हम रिवीजन करेंगे मृदा परीक्षण का। ठीक है, मृदा परीक्षण क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, और मृदा परीक्षण किस तरह होता है। ठीक है, और क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए मृदा परीक्षण करते समय। ठीक है, तो आपके पास में ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है मृदा परीक्षण का। ठीक है, या फिर शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग में ही प्रिपेयर करके चलिएगा। ठीक है, लॉन्ग में आए लॉन्ग में लिख देना, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट में आप इसको कर देना। ठीक है, तो मृदा परीक्षण क्या है। ठीक है, कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच होती है। ठीक है, तो मृदा परीक्षण क्या है। कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भूमि की जांच मृदा के किसी एक नमूने की रासायनिक जांच होती है, और इससे क्या पता चलता है, भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है कि उस भूमि में जो पोषक तत्व हैं वो कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना तथा यह पता करना होता है कि उस भूमि में कौन कौन से तत्वों की कमी है। ठीक है, तो कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे भूमि में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और इस परीक्षण का उद्देश्य भूमि की उर्वरकता मापना है और यह पता करना है कि उस भूमि में कौन से तत्वों की कमी है। तो ये हो गया मृदा परीक्षण का अर्थ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा अगर आपके पास में मृदा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग डालिएगा मृदा परीक्षण का अर्थ। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखिएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधा खड़ा रहने में के लिए सहायता देती है। ठीक है, तो मृदा परीक्षण क्यों ज़रूरी होता है ये उस बारे में है। तो आप इस लाइन के ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं कि मृदा परीक्षण क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो मृदा पोषक तत्वों का भंडार है तथा पौधों को सीधा खड़ा रहने के लिए सहारा देती है। पौधों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें जो मुख्य तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। ठीक है, तो इन पोषक तत्वों में मुख्य तत्व के साथ साथ ही कुछ सूक्ष्म तत्व भी होते हैं, जैसे कि जस्ता, मैग्नीज, तांबा, लौह, बोरोन और क्लोरीन। ठीक है, तो इन सभी तत्वों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने से ही उपयुक्त पैदावार ली जा सकती है। ठीक है, तो फसल उत्पादन भी तभी अच्छा होगा जब ये सारे पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में मिट्टी में उपलब्ध रहें। ठीक है, तो
ठीक है। तो यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाए जो कुछ समय बाद ठीक है, यहाँ पे तो डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा तो कुछ समय बाद, ठीक है, वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम। ठीक है, यदि किसी भंडार से केवल निष्कासन ही होता रहे और उसमें निष्कासित मात्रा की पूर्ति न की जाए तो कुछ समय बाद वह भंडार खाली हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे घर में राशन आया हुआ है। ठीक है, हमने उसे एक डब्बे में भर के रख दिया है और हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ समय बाद वह डब्बा बिल्कुल खाली हो जाएगा अगर हम उसमें वापस से राशन नहीं डालेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक यही दशा हमारी मृदा की भी है। ठीक है, लगातार फसल उत्पादन में वृद्धि एवं बढ़ती सघन खेती के परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों का ह्रास भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है और सघन खेती बढ़ रही है, तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का ह्रास भी बढ़ रहा है। ठीक है, परंतु उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा उनकी पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, जिससे कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। ठीक है, तो हम जो फर्टिलाइज़र्स उनमें यूज़ कर रहे हैं, जो रासायनिक खाद हम उनमें यूज़ कर रहे हैं और उर्वरक, तो उन सब के द्वारा मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। ठीक है, क्षीण की जगह आप लिख देना कम होती जा रही है, कभी आपको ये याद ही ना रहे क्षीण शब्द। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जिससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे मृदा परीक्षण के उद्देश्य। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य भी होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं, पॉइंट्स में लिख लेना आप। ठीक है, तो मृदा की उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल वे किस्म विशेष, ठीक है, किस्म यानी कि नस्ल या फिर वैरायटी, ठीक है, किस्म विशेष के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा की सिफारिश करना तथा यह मार्गदर्शन करना कि उर्वरक व खाद का प्रयोग कब और कैसे करें। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है मृदा में लवणता, अक्षारीयता तथा अम्लीयता की समस्या की पहचान व जांच के आधार पर भूमि सुधारकों की मात्रा व प्रकार की सिफारिश कर फिर से कृषि योग्य बनाने में योगदान देना। ठीक है, तो मृदा के अंदर उसकी लवणता, क्षारीयता और अम्लीयता की पहचान करके, ठीक है, फिर उनके आधार पर मिट्टी के अंदर भूमि सुधारकों की मात्रा और किस प्रकार का भूमि सुधारक उसके लिए उपयोगी रहेगा, तो उन सब को देख करके, ठीक है, उस भूमि को कृषि योग्य बनाने में यह योगदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फलों के बाग लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता का पता लगाना। ठीक है, अगर हम फलों का बाग लगा रहे हैं तो सबसे पहले हम उस मिट्टी की जांच करेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, फिर ये एनालिसिस किया जाएगा कि वहाँ पर आम का बाग लगाना, ठीक है, या फिर फलों का बाग लगाना उचित भी रहेगा या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे तो 3 ही आप लिख देना। ठीक है, अगर फिर भी आपको ज़्यादा लिखने की इच्छा हो तो आप ये 4th पॉइंट लिख देना। वैसे तो मैंने क्लास में नहीं कराया था ये। ठीक है, किसी गांव, विकासखंड, तहसील, जिला, राज्य की मृदाओं की उर्वरा शक्ति को मानचित्र पर प्रदर्शित करना
तथा उर्वरकों की आवश्यकता का पता लगाना, इस प्रकार की सूचना प्रदान कर उर्वरक निर्माण, वितरण एवं उपयोग में सहायता करना। ठीक है, तो ये सब परीक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में इतना ही। ठीक है बच्चों, तो बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको नोट्स बना लीजिए और अभी काफ़ी दिन है आपके पास में। ठीक है, तो हम अगर रोज़ भी एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे तो मे बी पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है बच्चों। सिर्फ आप वही रिवीजन करें जो आपको दोबारा से रिवाइज कराया जा रहा है यहाँ पर मेरे द्वारा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रहती है, इस क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया हो, ठीक है, तो वो आप पूछ लेना, कमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी का ये लॉन्ग आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, ये हम कल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल को अभी भी जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं बच्चों अभी नेक्स्ट क्लास में।